अगर तुम्हारा स्टेमिना इंप्रूव नहीं हो रहा है तो और ज्यादा वर्कआउट करना, और ज्यादा रनिंग करना शायद इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप भी शायद ये 3 मिस्टेक्स हर रोज कर रहे हो जो तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद भी, वर्कआउट के बाद भी तुमको जल्दी थका रही है। तो हाय, माई सेल्फ घोस्ट, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो जो आपका स्टेमिना इंप्रूव होने से रोक रही है। तो सबसे पहली मिस्टेक है टू मच सिटिंग। आप ऑनेस्टली अपना नॉर्मल दिन देखो, सुबह उठते हो, तुम ब्रेकफास्ट लेते हो, अपनी कार, बाइक या बस में घंटों तक बैठे रहते हो, फिर कॉलेज जाते हो, वहां जाके बैठे रहते हो, फिर घर आके वापस सोफा में बैठ जाते हो, बेड में बैठ जाते हो और फोन लेके कहीं भी पड़ जाते हो। और तुम सोचते हो कि फिर उस 30 मिनट के वर्कआउट में जो तुम कर रहे हो तुम्हारी बॉडी सडनली एथलेटिक परफॉर्म करने लग जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ घंटे बैठने से तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होती है जब वो इनएक्टिविटी, वो मकरापन तुम्हारा लाइफस्टाइल बन जाता है। तुम्हारी बॉडी बैठे रहने के आदी हो जाती है और तुम्हारी मसल्स को इनफ चैलेंज नहीं मिलता, और इवन तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इनफ लोड नहीं पड़ता। तो जब तुम कोई भी काम करते हो हैवी वर्कआउट वाला, या जब तुम्हारी बॉडी पे सडनली थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ता है, तो एक नॉर्मल काम भी, छोटा सा काम भी तुमको सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। इसीलिए स्टेमिना इंप्रूव करना है तो सिर्फ वर्कआउट पे फोकस मत करो, वर्कआउट के बाद भी मूव करते रहो, काम करते रहो, हिलते डुलते रहो। कभी थोड़ा चल लो, कभी सीढ़ियां चढ़ लो, कभी 5 मिनट वॉकिंग कर लो। हर कुछ टाइम में कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि अगर तुम 1 घंटे वर्कआउट करते हो लेकिन बाकी पूरा दिन इनएक्टिव रहते हो, एक जगह पड़े रहते हो, तो तुम्हारी लाइफस्टाइल का मेजॉरिटी पार्ट अभी भी डोंट मूव वाला सिग्नल ही दे रहा होता है तुम्हारे माइंड को। दूसरी मिस्टेक है अपनी स्लीप को इग्नोर करना, नींद को इग्नोर करना। तुम्हारे पास परफेक्ट वर्किंग प्लान हो सकता है, परफेक्ट डाइट हो सकती है, बेस्ट रनिंग शूज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हो तो परफॉर्मेंस सफर करेगी। जब तुम सोते हो तुम्हारी बॉडी और ब्रेन रिकवर करती है उस टाइम पे, और अगर तुम कंसिस्टेंटली स्लीप डिप्राइव्ड रह रहे हो, अच्छा नहीं सो रहे हो, तो नेक्स्ट वर्कआउट में तुम ऑलरेडी आधा एग्जॉस्टेड रहोगे, तुम्हारा फोकस डाउन रहेगा, एनर्जी डाउन रहेगी, और वर्कआउट भी तुमको डिफिकल्ट, हार्ड फील होगा। और जो वर्कआउट तुमको नॉर्मली इजी लगती थी वो भी तुमको सडनली ज्यादा हार्ड लगने लग जाएगी। लेकिन यहीं पे एक कॉमन मिस्टेक होती है जो सारे लोग करते हैं, वो ये है कि जब तुम थका हुआ फील कर रहे होते हो ना, तो तुम ये सोचते हो सबसे पहले कि यार शायद मैं हार्ड वर्कआउट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं शायद थका हुआ फील कर रहा हूँ। लेकिन समटाइम्स तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, तुम्हें रिकवरी की जरूरत होती है। ट्रेनिंग बॉडी को चैलेंज जरूर देती है, लेकिन रिकवरी उस चैलेंज के अकॉर्डिंग बॉडी को रिकवर करने का टाइम देती है। तो अगर तुम कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हो लेकिन रिकवरी को अपनी इग्नोर कर रहे हो, तो अपनी तुम प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हो। और अब आती है तीसरी मिस्टेक, और चांसेस है कि तुम भी इसको 100% कर रहे हो। वो ये है कि तुम हर वर्कआउट में अपना बेस्ट 100% देते हो, फेलियर तक वर्कआउट करते हो। तुम भी ये सोचते होगे ना कि हर वर्कआउट में मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी तभी मेरा वो वर्कआउट सक्सेसफुल होगा, और ये सुनने में लॉजिकल भी लगता है। लेकिन एंड्योरेंस ट्रेनिंग का मतलब हर दिन खुद को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। अगर हर रन को, हर वर्कआउट को तुम एक रेस की तरह लोगे ना, तो हर सेशन के बाद तुम बहुत ज्यादा थका हुआ फील करोगे, और तुम्हें अपनी बॉडी को रिकवर करने का, उस वर्कआउट पे अडेप्ट करवाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि जब हर वर्कआउट पनिशमेंट जैसा लगता है ना, तो कुछ टाइम बाद तुम उस वर्कआउट से भागते हो, बचने लगते हो। अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए तुमको हर दिन खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेशंस हार्ड होने चाहिए, कुछ इजी होने चाहिए, कुछ मॉडरेट, और कुछ दिन रेस्ट का मतलब लेजी होना नहीं है, रेस्ट ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि स्टेमिना सिर्फ जिम में, ग्राउंड में या ट्रैक में बनता है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। अगर तुम अपनी डेली हैबिट्स को सुधारोगे और अपनी डाइट, रिकवरी, रेस्ट और वर्कआउट को ऑन पॉइंट रखोगे, तो तुम्हारा स्टेमिना डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तुम्हें सिर्फ वर्कआउट में ऑल आउट जाने की जरूरत नहीं है।